यह माना जाता है कि आप अपनी समस्याएं यदि भगवान को बताते हैं लिखकर या बोलकर तो भगवान उसका निराकरण करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे बहुत सारे लोग अपनी समस्याएं लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो आइए, स्वागत है आपका गुरुजी ऑन राइड में। और मैं पहुँच गया हूँ चितई, जो कि अल्मोड़ा में है। और ये जगह है गोलजू देवता का मंदिर। आपने पहले भी मेरे वीडियो में देखा होगा कि गोलजू देवता का मंदिर जो मैंने दिखाया था आपको चंपावत में, तभी मैंने बताया था कि वहीं पर मुझे पता चला था कि एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो कि अल्मोड़ा में है। और जो जगह पर है उसको चितई कहा जाता है, इसलिए इस मंदिर को चितई गोलू देवता का मंदिर कहा जाता है। देखिए, चारों ओर घंटियां ही घंटियां नजर आ रही है। और पहले भी आपको वीडियो में देखे होंगे कि उस मंदिर में भी बहुत सारी घंटियां थी, लेकिन यहाँ पर तो घंटियों का अंबार लगा हुआ है। और लोगों की समस्याएं, इन सब घंटियों में जो समस्याएं या जो अपनी व्यथा कथा जिन्होंने भी लिखी है, उसको देख के लगता है कि बाप रे, कितने सारे लोगों की कितनी सारी समस्याएं हैं। और इतनी सारी समस्याओं के लिए केवल एक ही भगवान है। गोलजू देवता के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों की आस्था है। और इसी आस्था और श्रद्धा का नज़ारिया आप देख सकते हैं, यहाँ पर के नज़ारे देख सकते हैं आप यहाँ पे कि कितने सारे यहाँ पर घंटियाँ लगी हुई हैं। और कोई छोटी घंटी है, कोई बड़ी घंटियाँ हैं। और देखिए, अंबार लगा हुआ है निमंत्रण पत्र का, शादी का, अपना जनेऊ का, या बच्चों के बाकी के संस्कारों का, या अपने जो भी समस्याएं हैं उनका। मैंने तो ऐसे ऐसे कई समस्याएं जो बहुत बड़े बड़े अक्षरों में दिख रहे थे, उनको मैंने पढ़ने की भी कोशिश की, क्योंकि दूसरों की समस्याएं पढ़ना तो ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि वहाँ पे ओपनली टंगा हुआ था, तो मैंने भी एक दो समस्याएं देखी। तो उसमें किसी ने लिखा हुआ था कि मेरे को नौकरी मिल जाए, मेरे को अच्छी शादी हो जाए, मेरा घर परिवार सब अच्छा रहे। तो इसी तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जो लोग जो है वो भगवान के पास में आकर के मांगते हैं या मनोकामनाएं मांगते हैं, और बाकी धन्यवाद भी करते हैं। तो ये चितई गोलू देवता का मंदिर जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ देखिए, एक घंटियां ही लगी हुई हैं। और इसके बाद मैं आगे बढ़ चला और पहुंच गया कसार देवी। कसार देवी जो है ये अल्मोड़ा में ही है, ये भिनसर नामक जगह है, वहाँ पर है। खास बात इसका ये मैं बताना चाहूँगा कसार देवी का, कि यहाँ पर बहुत ही शानदार सकारात्मक ऊर्जा का स्टोरेज है, या कहना चाहिए बफर जोन है ये सकारात्मक ऊर्जा का। बताया जाता है कि ऐसी केवल 3 जगह हैं विश्व में, उनमें से ये कसार देवी एक एक जगह है जो कि भारत देश में है हमारे। और ये कसार देवी वाला जगह थोड़ा सा ज़्यादा लोगों के नज़र में तब आया जब विवेकानंद जी यहाँ पर आए और यहाँ पर उन्होंने ध्यान किया। और ध्यान करने के बाद में उनको बहुत जो शक्ति महसूस हुई उनकी, बहुत ज़्यादा उनको लगा कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर कर दी। उनका जो आभा मंडल है वो एकदम से चमकने लगा था। और यहाँ पर नीचे में एक शारदा मठ भी है, जो मैं अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान किया, कुछ देर मैं भी यहाँ पर बैठा। मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ तो है, जो यहाँ पर मुझे एक वेव्स की तरह से लगा, एक पॉजिटिव वेव कहना चाहिए, या जिसको कि हम हिंदी में सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये शारदा मठ है। और ये शारदा मठ जो है ये विवेकानंद के जो डिवोटीज़ हैं, या जो विवेकानंद के ऊपर में जो पढ़ाई करते हैं या उनके बारे में चर्चा करते हैं, प्रवचन करते हैं, उनको सुनते हैं, वो सब यहाँ पर आते हैं। और ये पूरा जगह आप देखेंगे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। और यहाँ पर किसी न किसी रूप में किसी चट्टान में खड़े हो बैठ के, सॉरी, खड़े होके तो नहीं, लेकिन बैठ के साधना करने में लगे हुए थे। और बहुत ही शांत जगह है। और चूंकि लोगों को पता चल रहा है बहुत सारे वीडियो के माध्यम से और के माध्यम से, तो जो भी अल्मोड़ा आता है वो कसार देवी जरूर आता है। यहाँ कसार देवी का मंदिर है ऊपर में, थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है, कुछ सीढ़ियाँ हैं थोड़ा, क्योंकि वो पहाड़ी है। एक समय में जब हिप्पी गैंग, बहुत नाम था हिप्पियों का एक समय में, 70s 80s के समय, तो इसी के आगे में एक जगह है जिसको हिप्पी लैंड भी कहा जाता है। तो उस समय ये बहुत ज़्यादा लोगों में पॉपुलर भी हुआ था। तो मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ कसार देवी, जो कि भिनसर में है, जो अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा से करीब करीब 10-1 किलोमीटर पर है। इसके बाद मैं आगे निकलूँगा तो अब आप देखेंगे कि अल्मोड़ा में स्वामी विवेकानंद की एक मूर्ति लगी हुई है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये यहाँ की खास मिठाई है अल्मोड़ा की, सिधौली और बाल मिठाई।
अब देखिए भाई साहब, अभी मैं पहुंच गया हूं बाबा नीम करोली के दर्शन करने के लिए, और ये मैं पहुंच गया हूं कैंची धाम। इस जगह को आप लोग बहुत सारे रील्स में देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस इनके बने हुए हैं। ये नीम करोली बाबा का स्थान है, जिन्हें कि साक्षात हनुमान जी का अवतार माना जाता है। और बहुत सारे इनके किस्से कहानी बहुत सारे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। ये हल्द्वानी के मेन हाईवे में पड़ता है। अब बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। मैं जब बाइक से आ रहा था तो मुझे लगा कि मेरे तो दर्शन हो नहीं पाएंगे। तो मैंने एक वहाँ पर उत्तराखंड पुलिस वाले थे, उनसे मैंने पूछा कि भाई साहब यहाँ कितना समय लगेगा। तो बोले भाई साहब, आप यदि गाड़ी रखेंगे और आराम से आप जाएंगे तो आधे घंटे के अंदर हो जाएगा। तो मैंने भी सोचा कि चलो दर्शन, यहाँ तक आया हूँ, बाबा नीम करोली का बहुत सुना हुआ था, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर लूँ जब इतने सारी जगहों से होके आ रहा हूँ तो। क्योंकि मेरी शुरुआत अयोध्या से हुई थी, श्री राम के दर्शन से हुई थी, तो अब बजरंगबली का दर्शन करना भी मेरे लिए बहुत उतना ही जरूरी हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलिए, और यहाँ पे बहुत अच्छी पार्किंग की व्यवस्था है। करीब 50 रुपये या 60 रुपये कुछ पार्किंग का लिया उन्होंने। और वहाँ पर मैंने पूरे सब सामान भी रख दिए, और उसके बाद फिर मैं निकल गया दर्शन करने के लिए। और वाकई में मेरे आधे घंटे में दर्शन हो गए। लेकिन जो कार वाले थे, जो आने जाने वाले थे, वो इतना रश था कि उनको कम से कम नहीं भी तो कार से उतर कर या सही जगह पहुंचने में कम से कम 3 से 4 घंटे तो जरूर लगेंगे। तो आप जब भी आए यहाँ पर तो ये सुनिश्चित करें कि आपकी जो गाड़ी है वो सही जगह रहे। और आप यदि आप कहीं दूर में रख के कार को आप पैदल आते हैं तो बहुत जल्दी आपको दर्शन हो जाएगा। भीड़ तो है, भीड़ तो दिख ही रही है। और चूंकि मैं एकादशी के दिन गया हुआ था तो मेरे लिए बहुत ही पुण्य का दिन था कि मैं एकादशी के दिन भी बाबा नीम करोली का दर्शन प्राप्त कर पा रहा हूँ। और ये आगे निकला हूँ और ये जगह आ गया जो जिसके बारे में बहुत सुना हुआ था मैं, ये है भीमताल। ये हल्द्वानी के रास्ते में है। और बस अभी पहुंचा हूँ भीमताल। बहुत तेज गर्मी है और एकदम तीक्ष्ण गर्मी है कहना चाहिए। और ये भीमताल देख के थोड़ा अच्छा लगा, लोगों को देख रहा हूँ बोटिंग वगैरह कर रहे हैं तो थोड़ा मन को शांति लगा। तो 2 मिनट के लिए मैंने सोचा कि आपको भी ये सब दिखा दूँ। और ये वैसे तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं लगा, लेकिन जैसा नाम से विदित है बहुत बड़ा है, तो इसीलिए इसका नाम भीमताल है। और मैं अब आगे की ओर बढ़ूंगा अभी, चूंकि मेरे ख्याल से डेढ़ डेढ़ बज रहा है करीब। बहुत तेज गर्मी है। अब इसके बाद में मैं सीधा हल्द्वानी जाऊंगा और हल्द्वानी से फिर आगे निकलूंगा। तो हल्द्वानी में मेरे एक मित्र हैं, उनसे अभी बात हुई है और उनके पास मिल के फिर मैं आगे सोच रहा हूँ कि अभी प्लान चेंज भी हो सकता है थोड़ा सा, तो दिल्ली तक निकलूंगा। और ये मैं आ गया अपने मित्र प्रवीर पंत जी के यहाँ, जिसको हम प्यार से पम्मी कहते हैं। बहुत सालों बाद इनसे मुलाकात हुई, भाभी जी से भी मुलाकात हुई, बहुत अच्छी बात हुई हम लोग की यहाँ पर। और इनके घर में चूंकि मेरा ये कैमरा थोड़ा उल्टा पकड़ लिया था मैं, तो बहुत अच्छे से ये वीडियोस नहीं आ पाए हैं, जिसका मुझे खेद रहेगा। और इनसे सालों बाद, करीब करीब 2 दशक के बाद मुलाकात हो रही है। बहुत अच्छा लगा भाई से मिल के, भाभी से भी मिल के, और बच्चे से भी मैंने उसमें बात कर लिया था वीडियो कॉल के द्वारा। अब मैं आ गया, अपना प्लान के चेंज करके आ गया। मैं अपने बच्चे को जो है सरप्राइज देने के लिए आ गया यहाँ पर। और उसको भी पता नहीं था कि मैं आ जाऊँगा, लेकिन मैं उसको बताया नहीं और किसी भी तरह से इस जगह पर पहुँचा हूँ। और मैं आ गया हूँ अभी यहाँ पर अपने बच्चे को सरप्राइज करने के लिए। उसको खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं आ गया हूँ, लेकिन पीछे से जैसे ही आवाज़ आया तो उसने मुड़ करके गले लगा लिया और मेरी पूरी थकान जो है वो पूरी मिट गई, पूरी यात्रा की थकान मिट गई। तो अब बस बहुत अच्छा लगा कि एक बहुत अच्छा काम हुआ। अब इसके बाद मैं पहुंच गया हूं दिल्ली, और दिल्ली में मेरा स्वागत जो हुआ है बहुत अच्छा लगा। इस स्वागत सत्कार को देख के पूरी यात्रा की थकान मिट गई। और अब बस यहाँ पर थोड़ा आराम करूँगा क्योंकि बहुत थक गया हूँ मैं। और अभी रात के करीब करीब बज रहे हैं साढ़े नहीं, करीब 9 बज रहे हैं, 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। तो मैं आ गया हूँ नोएडा में। अब यहाँ आराम करूँगा और आराम से पूरे यात्रा का जो है उसकी थकान मिटाऊंगा। और उसके बाद आगे का जो भी है वो सोचूंगा कि किस तरह से करना है, आज रुकना है, कल रुकना है और फिर आगे जाना है। तो एक गरुड़ को मैंने माला पहना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद गरुड़।